आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के मंदुरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद शासन प्रशासन की ओर से की जा रही है, जिसके लिए 670 एकड़ जमीन किसानों से अधिग्रहण किया जाना है। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 71.35 एकड़ की जमीन उपलब्ध है। शेष जमीन के लिए प्रशासन ने किसानों की जमीन की पैमाइश शुरू कर दी। प्रशासन की इस कार्रवाई का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर मंदुरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का विरोध किया। इस दौरान निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में स्थानीय 7 गांवों के किसानों की जमीन एवं आबादी, मकान, दुकान के अधिग्रहण से उपरोक्त गांव के किसान हम लोगों के बेघर होने का खतरा है। इसलिए प्रशासन को किसी दूसरी जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहिए। मौजूदा जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाना संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दिया कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। मंदुरी पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है, उसके संबंध में हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे। तो वहाँ पर तमाम गांव हैं, वहाँ पर आबादी बहुत है। आबादी को देखते हुए, उन गांवों को देखते हुए वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना मुनासिब नहीं होगा। उसके लिए जहाँ जगह पर्याप्त जगह मिले, नजूल की ज़मीनें हों, बंजर की ज़मीनें हों, वहाँ पर बनाया जाए। यहाँ पर सघन आबादी के बीच में गांव उजाड़ने में, गांव को ख़त्म करने में वहाँ के लोगों के भावनात्मक लगाव हैं और उन लोगों को कहीं जा कर के बचना पड़ेगा, ये एक कठिन समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए शासन को अवगत कराना है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना उचित नहीं है। किसानों का भी कहना है, कल आए थे लोग, उनका भी कहना है कि जितनी जगह चाहिए उससे अधिक जमीन लेने के प्रयास में प्रशासन पड़ी हुई है आज जिले की। उसको लेकर के आप देखिए, वो तो मानक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन ज़मीनें जो ली जा रही हैं, जैसा हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, जैसा ये बात आ रही है, वो तो उनका अलग विषय कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितना चाहिए कितना नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो गाँव उसमें आ रहे हैं, 7-8 गाँव आ रहे हैं, तमाम आबादी है, उनको हटाया जाना, उनको फिर बसाया जाना एक शताब्दी का मामला है। और ऐसे में उनको वहाँ से हटा करके कहीं दूसरी जगह बसाया जाना उचित नहीं होगा। इसके बदले कहीं जहाँ ज़मीन खाली हो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनाया जाए। सरकार के पास पैसा है, ये तो अडानी को देने के लिए सब चीज़ें की जा रही हैं। ये सरकार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनेगा, ये अडानी साहब का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनने जा रहा है। ये हमसे ज़मीन ले लेंगे, किसानों से ज़मीन ले लेंगे, फिर इसको अडानी को दे देंगे। क्योंकि अडानी डायरेक्ट हमसे ज़मीन ले नहीं सकते, गवर्नमेंट में ही ले सकती है। तो यह ज़मीन लेकर के अडानी को एयरपोर्ट देने की साजिश हो रही है, जैसा पूरे मुल्क में हो रहा है। अडानी के पक्ष में पूरी सरकार हवाई अड्डा, रेलवे, सारी चीज़ें दे रही है, वही यहाँ का भी प्रकरण है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में मंदुरी हवाई अड्डा आता है और जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि उसको इंटरनेशनल का विस्तार दिया जा रहा है और उस विस्तारीकरण में वहाँ ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लगभग 1000 की तादाद में लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। दूसरा, जो कृषि की योग्य ज़मीनें हैं, जहाँ पे उपज पैदा होती है, वो ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं और तमाम ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास आधा हिस्सा भी ज़मीन नहीं बचेगी, पूरी की पूरी ज़मीनें एक्वायर हो जाएंगी। तीसरा, हम लोगों की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी ज़मीनों को चिन्हित करें आजमगढ़ जनपद में जो सरकारी ज़मीनों का क्षेत्रफल ज़्यादा हो, जहाँ पर कृषि योग्य ज़मीनें ना हो, आबादी से दूर हो, वहाँ पर चिन्हित करके किया जाए। जहाँ तक सवाल मंदुरी हवाई अड्डे का है,
अगर कहीं और बनता है तो तमाम ऐसी योजनाएं सरकार लाती रहती है, उसका किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन 1000 परिवार को बेघर करना, जो बरसों से बसे आ रहे हैं, और ये सरकार लगातार संस्कृति को, पुरानी भावनाओं को तरजीह दे रही है, हजारों साल पुराने नाम को लाके ज़िले का नाम बदल रही है। तो मैं इस सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप बताएं, जो हजारों साल से लोग उस गांव में, उस जहां रह रहे हैं, अपने पूर्वजों की जहां उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको बेघर ना किया जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।